हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे +2 बिजनेस स्टडीज़ का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये पेपर जारी किया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेकंड टर्म के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। सेशन है 2021-22। आप इस मॉडल पेपर को हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। ऑप्शन फर्स्ट है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकंड है कोषों को प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। थर्ड है शुद्ध लाभ का आवंटन, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स। फोर्थ है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फर्स्ट ऑप्शन कोषों को प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। सेकंड है कोषों का उपयोग करना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। थर्ड है एक और दो दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर। फर्स्ट सरलता, सिंप्लिसिटी। सेकंड तरलता, लिक्विडिटी। थर्ड मितव्ययिता, इकोनॉमी। एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। ये सभी साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निवेश पर आय का सूत्र क्या है। What is the formula of ROI? ROI है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। EBIT होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सेकंड ऑप्शन है ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट। थर्ड ऑप्शन है ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अल्प समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। ऑप्शन सेकंड है उच्च समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। थर्ड है उपरोक्त एक व दो दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। एंड फोर्थ नंबर पे है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त एक और दो दोनों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको कहा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार। तो समता पर व्यापार का मतलब होता है कि हम कैसे जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, समतांशधारी होते हैं, उनकी आय में वृद्धि करें, उसको बोलते हैं हम समता पर व्यापार, समतांशधारियों की आय में वृद्धि करना। तो जो हमारे पास टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। तो इनको समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ दिए हैं थिन एंड थिक। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी एंड सेकंड है ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को समझते हैं, ये क्या है। तो ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, व्हेन डेब्ट कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द टोटल कैपिटल of an institutions is more than the amount of equity share capital, then it is called trading on thin equity। तो यहाँ समझाता हूँ आपको। तो जब डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल, ये जो पूंजियाँ हैं ये होती हैं स्थायी भार वाली पूंजी, फिक्स्ड चार्ज कैपिटल, अर्थात इनके ऊपर जो है स्थायी भार होता है, चार्ज होता है, क्योंकि जो डेब्ट हैं उनके ऊपर हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ता है और प्रेफरेंस कैपिटल के ऊपर डिविडेंड देना पड़ता है। तो जब हम इनका ज़्यादा प्रयोग करेंगे और इक्विटी शेयर्स कैपिटल का कम प्रयोग करेंगे, उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। जो हमारी टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल में डेब्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये ज़्यादा है रेशो में और इक्विटी क्या है, कम। जैसे सपोज हमारे को 10 लाख की ज़रूरत है, वो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। अब 10 लाख में 7 लाख जो है वो डेब्ट और प्रेफरेंस है और 3 लाख है इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। तो इसका यूज़ हम कब करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बी यूज इट इन द केस
व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज मोर देन द इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन फिक्स्ड चार्ज कैपिटल, दैट इज डेब्ट कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसका यूज़, ये जो है हमारी ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, इसका यूज़ हम तभी करते हैं, तभी हम जो है डेब्ट और प्रेफरेंस कैपिटल को ज़्यादा रेशो में यूज़ करेंगे जब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे को रिटर्न हो रही है टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो ज़्यादा है, और जो हम जो है चार्ज पे कर रहे हैं फिक्स्ड चार्ज जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में, वो हमारा क्या है, कम है। ठीक है, तो तब हम जो है इसका यूज़ करते हैं, तो तब जो है हमारे को समता पर व्यापार के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट इसका। सेकंड है ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। तो व्हेन डेब्ट कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल देन इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। तो यहाँ पर ये जो है इसके बिल्कुल विपरीत है फर्स्ट वाले के। तो डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल इज लेस देन, तो यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल है उसका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, और डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस का क्या करेंगे, कम। जैसे एग्जांपल 10 लाख की हमारे को ज़रूरत है, तो 10 लाख में हम 6-7 लाख जो है लगा देंगे इक्विटी से, और डेब्ट से हमने लगाया हुआ है, जैसे यहाँ से अब अगर हमने 7 लगाया तो यहाँ से लगाया 3 लाख रुपीज़, तो इसको हम बोलते हैं थिक इक्विटी। तो इसको हम कब करते हैं, बी यूज़ इट in the case when the return on investment of the company is less than the interest dividend on fixed charge capital। तो जब जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे को टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न हो रही है वो हमारी कम है, लेकिन जो डेब्ट और प्रेफरेंस का जो डिविडेंड और ये बन रहा है ये क्या है, ज़्यादा, तब फिर हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे हम थिक इक्विटी। तो ऐसा करने से क्या होंगे, समता पर व्यापार के लाभ मिलेंगे, और समता पर व्यापार का मतलब था समता अंशधारियों की आय में वृद्धि करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना डैश है। फॉर ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऐच्छिक वॉलंटरी, सेकंड अनिवार्य कंपल्सरी, और थर्ड नंबर पे है आवश्यक नेसेसरी, एंड फोर्थ नंबर पे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऐच्छिक। तो उनकी इच्छा है डिविडेंड देना या ना देना। क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट, फर्स्ट ऑप्शन ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ डिवेंचर्स, सेकंड ऑप्शन अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर, थर्ड है ऋणदाता क्रेडिटर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है औद्योगिक वित्त निगम से ऋण, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, ऋणदाता। तो यहाँ से हमारे को जो है स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, यह अल्पकालीन पूंजी का स्रोत है, और बाकी ये जो दिए हुए हैं ये स्थायी पूंजी के स्रोत हैं, अर्थात इनसे हमारे को लंबे समय के लिए पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है। कमर्शियल बिल इज रिटन, फर्स्ट ऑप्शन क्रेता द्वारा बाय परचेजर, सेकंड ऑप्शन विक्रेता द्वारा बाय सेलर, थर्ड ऑप्शन बैंकों द्वारा बाय बैंक, एंड फोर्थ है सरकार द्वारा बाय गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विक्रेता द्वारा बाय सेलर के द्वारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तरलता का निर्माण करता है, क्रिएट्स लिक्विडिटी। फर्स्ट ऑप्शन है संगठित बाजार, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, एंड सेकंड है असंगठित बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, थर्ड ऑप्शन है गौण बाजार, सेकेंडरी मार्केट, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गौण बाजार। सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि शेयर्स को बड़ा जल्दी कैश में कहाँ कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी, तो वो करती है सेकेंडरी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 10, स्कंद विपणन हित की सुरक्षा करती है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ, फर्स्ट निवेशक इन्वेस्टर, सेकंड कंपनी, थर्ड सरकार गवर्नमेंट, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो स्कंद विपणन है वो निवेशक के हितों की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है रिंग रहित कारोबार होता है। रिंगलेस ट्रेडिंग इज डन इन, तो फर्स्ट है NSEI, बी ऑप्शन है OTCEI, एंड सी ऑप्शन है बोथ NSEI और OTCEI, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ NSEI और OTCEI। तो रिंगलेस मतलब विशेष स्थान रहित, क्योंकि इनका कोई विशेष स्थान नहीं है, ना ही NSEI का और ना ही OTCEI का, क्योंकि इनके टर्मिनल पूरे देशों में क्या हुए, फैले हुए हैं। तो इसलिए रिंगलेस ट्रेडिंग इनमें डन होती है। तो आपको एक यहाँ से भी MCQ पूछ जा सकता है कि NSEI क्या है। तो ये NSEI है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एंड आपसे पूछ जा सकता है कि OTCEI की फुल फॉर्म क्या है। तो इसको बोलते हैं हम ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और NSEI की स्थापना 1992 में हुई थी और OTCEI की स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक, तो ये आपको बताया 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, NSEI की स्थापना कब हुई? When was NSEI established? A ऑप्शन 1990, B ऑप्शन 1992, C ऑप्शन 1995 एंड D ऑप्शन है 1997। तो ये आपको अभी बताया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1992 और OTCEI की 1990 में हुई थी, 1990 में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन है, विपणन पर व्यय किया गया धन है। मनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग इज, फर्स्ट है बर्बादी वेस्टेज, सेकंड है ऑप्शन अनावश्यक व्यय अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, थर्ड है ग्राहकों पर भार बर्डन ऑन द कस्टमर्स एंड फोर्थ नंबर पे है विनियोजन इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 विनियोजन या इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, विपणन अवधारणा है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, फर्स्ट है उत्पादोन्मुखी प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेकंड है विक्रयोन्मुखी सेल्स ओरिएंटेड, थर्ड ऑप्शन है ग्राहकोन्मुखी कस्टमर्स ओरिएंटेड एंड फोर्थ ऑप्शन है ये तीनों ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों जो है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञापन माध्यम है। एडवर्टाइजिंग मीडिया इज, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दिया है आपको प्रेस विज्ञापन, प्रेस एडवर्टाइजिंग, सेकंड है बहारा विज्ञापन, म्यूरल एडवर्टाइजिंग, थर्ड है डाक द्वारा विज्ञापन, मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग एंड फोर्थ नंबर पे है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी जो हैं मीडिया हैं एडवर्टाइजिंग के। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब 16, विज्ञापन है एडवर्टाइजिंग इज, फर्स्ट ऑप्शन विनियोग इन्वेस्टमेंट, सेकंड अनावश्यक अननेसेसरी, थर्ड ऑप्शन है धन की बर्बादी वेस्टेज ऑफ मनी एंड फोर्थ नंबर पे है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विनियोग। तो विज्ञापन पर जो हम खर्च करते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं है? Which of the following is not an element of promotion? फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, सेकंड है व्यक्तिगत विक्रय पर्सनल सेलिंग, थर्ड है विक्रय संवर्धन सेल्स प्रमोशन एंड डी है उत्पादन विकास प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसका सही जो आंसर है करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी उत्पादन विकास। तो ये संवर्धन का तत्व नहीं है और एडवर्टाइजमेंट पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन ये हैं। और इसके साथ साथ एक और भी है उसको बोलते हैं हम पब्लिसिटी, तो वो भी संवर्धन का तत्व है लेकिन उत्पादन विकास ये नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन का उद्देश्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशंस? फर्स्ट ऑप्शन है नए उत्पाद को पेश करना, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड सेकंड है नए ग्राहकों को आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, थर्ड ऑप्शन है प्रतियोगियों के जवाब देना, टू काउंटर कंपेटिटर एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं विक्रय संवर्धन सेल्स प्रमोशंस के ऑब्जेक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। फर्स्ट ऑप्शन है 1901, सेकंड है 1986, थर्ड है 1996 एंड डी ऑप्शन है 1976
इसका करेक्ट आंसर है 1986 ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेनेंट मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन उपभोक्ता कंज्यूमर, सेकंड ऑप्शन है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी ऑल द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो ये हमने डिस्कस कर लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।